बिल्किस बेगम, इकबाल, ये ना समझना कि मैं यहाँ रायमा की हिमायत में तुम लोगों से लड़ने आई हूँ। मैं ये जानने के लिए आई हूँ कि आखिर आप लोगों को रायमा से क्या शिकायत है। देखिए जी, कोई शिकायत नहीं है हमें आपकी पोती से। अरे बुरे तो हम हैं। ले जाइए अपनी पोती को। देखो बिल्किस, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो मामला सुलझने के बजाय और बढ़ जाएगा। मुझे सिर्फ तुम लोग ये बता दो कि आखिर रायमा का कसूर क्या है। एक दिन खाना बना के भेजा था उसने दुकान पे, मिर्चें, नमक और हल्दी से भरा हुआ था। सब लोगों के सामने मुझे जिल्लत उठानी पड़ी। कल किचन में गई है, सारे किचन में आग लगा दी उसने। तो उसमें रायमा का क्या कसूर है? आप लोग अच्छी तरह जानते थे कि रायमा को कुकिंग बिल्कुल नहीं आती। अरे और तो और, आज तो मुझे मारने के लिए लपकी। ये गज भर लंबी जुबान है उसकी, बदतमीज है वो बहुत। नहीं नहीं, ये तो बहुत बदतमीजी वाली बात है। मैं पूछूंगी रायमा से। देखिए, ये सब कुछ अजीम साहब की शह पे हो रहा है। बेटी ने एसी बोला, एसी लगवा दिया, गाड़ी मांगी, गाड़ी दे दी। तो बेटी का दिमाग तो खराब होगा ना। बिल्किस, जहाँ तक मुझे याद है, आपको जो याद है ना, वो मेरा पागलपन था। अरे मैं तो समझती थी खानदान में वाह हो जाएगी, बड़े खानदान से बहू लाऊंगी तो। यहाँ तो इज्जत का जनाजा निकल गया है। क्या कर सकते हैं हम? जुलेखा बेगम, आपकी पोती के साथ हमारा गुजारा नहीं है, बस ले जाए उसे यहाँ से। नहीं नहीं बिल्किस, रायमा तुम्हारी बहू है, नादान है, इसलिए तुम्हें बर्दाश्त करना होगा और उसे यहाँ के माहौल को समझने का मौका भी देना होगा। रही बात अजीम की, तो वो आइंदा कभी भी बेटी की हिमायत में नहीं बोलेगा और ना ही आप लोगों की मर्जी के बगैर उसे कोई महंगा गिफ्ट देगा। मैं रायमा को बता दूंगी, उसे कहूंगी कि इस घर में जो कुछ भी होगा वो आप दोनों की खुशी से होगा और उसे आप दोनों की इज्जत करना ही होगी। इज्जत करना ही होगी। अच्छा बेटा, तुम मुझे ये बताओ कि क्या बिल्किस ने वाकई तुम पर इतना घटिया इल्जाम लगाया है? आप चाहें तो फैसल और इमरान से पूछ लें। था तो अब मैं ऐसे यहाँ नहीं रह सकती। नहीं बेटा, तुम्हें यही रहना है, यही तुम्हारा ससुराल है और ससुराल से नाराज होकर अलग नहीं रह सकती तुम। रायमा, तुम्हें अपने घर के मामलात को खुद ही देखना पड़ेगा। और एक बात और, ये तुम बार बार अजीम को फोन मत किया करो, तुम्हारी बातें सुनकर वो जज्बाती हो जाता है और घर के मामलात को अगर आप जज्बात से सुलझाएंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। आप बताएं, कौन है यहाँ मुझे सुनने वाला? ठीक कह रही है, लेकिन फैसल का कैसा रवैया तुम्हारे साथ? फैसल कभी अपना हो जाता है और कभी बेगाना। अम्मा बाबा के सामने मेरा साथ तो जरूर देता है, लेकिन तन्हाई में ऐसे जैसे मुझे जानता ही नहीं। दादो, शादी से पहले फैसल किसी और लड़की को पसंद करता था। क्या मतलब? क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, बस अपने अम्मा पापा के साथ और अपने ताया ताई के साथ उनके सामने में कोसता रहता है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। देखो, शादी के बाद मियाँ बीवी अगर एक दूसरे के माजी को खोजने लगेंगे ना तो शक जन्म दे देता है, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और साथ निभाना मुश्किल हो जाता है। बेटा, तुम्हें अब इन सारे मामलात को खुद ही देखना और खुद इनसे निपटना है। हाँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज तो हद हो गई। अब्बा ने फैसल को धक्के मार के इस घर से निकालना चाहा और आगे जाके अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी? आप मुझे बताएं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, तुम परेशान मत हो। अगर कभी दोबारा बिल्किस ने ऐसा घटिया इल्जाम लगाया तुम पर तो तुम ये देखना कि फैसल क्या कह रहा है उसके पास, और फैसल की मर्जी के बगैर कोई गलत कदम नहीं उठाना तुमने, समझी तुम? जी दादू, जैसा फैसल कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। शाबाश, तुम मेरी बहुत प्यारी और बहादुर बेटी हो। और बेटा, आखिरी दम तक अपने घर को बचाना है तुमने, अपने शौहर सास ससुर का दिल जीतना है। जी दादू। अच्छा, अब तुम अपना ख्याल रखना है और अब मैं जीनत से मिलकर ना घर चली जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम।
अम्मी, सब ठीक था ना? राइमा कैसी थी? राइमा तो ठीक ही थी, लेकिन तुम्हारे चची चचा का रवैया ठीक नहीं था उसके साथ। अम्मी, चाची जान का तो मिजाज ही कुछ ऐसा है, फिर वो जबान की भी बहुत तेज है। लेकिन चाचा जान तो बहुत हमदर्द है, और फिर फैसल भी। फैसल की बात मत करो, जब दिल में कोई और रहता हो तो राइमा का कैसे हो सकता है वो? दिल में कौन रहता है फैसल के दिल में? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? जब इंसान की शादी हो जाती है तो वो माजी से निकलकर हाल में आ जाता है, लेकिन फैसल, वो तो लगता है अभी तक अपने माजी में गुम है। तुम तो उसके माजी से अच्छी तरह वाकिफ होगी, कोई था उसकी जिंदगी में क्या? अम्मी, फैसल और सैरिश की मंगनी तो बचपन में ही हो गई थी, लेकिन फैसल ने कभी सैरिश की आरजू नहीं की, और फिर उन दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। क्या पता कि उसकी आरजू कोई और हो और उसका हम मिजाज भी कोई और हो। तुम जानती हो उस बारे में कुछ? था कुछ ऐसा? मुझे नहीं मालूम अम्मी, मैंने कभी फैसल के बारे में जानने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अब मैं खाना लगवा देती हूँ, अजीम ने भी आपके इंतज़ार में खाना नहीं खाया। ठीक है, लगवा दो। फैसल को बाहर खड़ा देखा तो सोचा अच्छा मौका है तुमसे बात करने का, इसलिए चली आई। ये लो खाना खा लो। हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही थी, फैसल आएगा तो उसके साथ ही खाऊंगी। वाह भाई, आजकल तो हर तरफ तुम्हारी बहादुरी के चर्चे चल रहे हैं। वैसे एक बात है, बिल्किस चच्ची का दिमाग तुम ठिकाने पर ले आई हो। बिल्कुल ही फजूल औरत है वो, आगे की देखो उसका दिमाग कैसे दुरुस्त करती हूँ मैं। रहमा, क्या तुम अलग होना चाहती हो? अलग मैं क्या करना चाहती हूँ ये तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है इस तरह तुम्हारा घर सलामत रह सकता है? और फैसल, वो तुम्हारा साथ देगा? मुझे फैसल के साथ की कोई जरूरत नहीं है। ये जंग अगर मुझे अकेली भी लड़नी पड़ेगी तो मैं लड़ूंगी। मुझे अपनी सल्तनत का राज महवे से वापस लेना है, और इसके लिए जो कुछ करना पड़े मैं अकेले ही कर गुजरूंगी। पता नहीं अब कभी मेरा हाथ ठीक भी होगा कि नहीं। लेकिन इस जगह में तुमसे कहा था कि बेल्ट मत उतारो। अगर बेल्ट ना उतारती ना, इस वक्त भूखे सो रहे होते, और फिर उस कमबख्त राइमा के हाथ का जला बुना खाना पड़ता। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हमने कुछ जल्दबाजी कर दी? अगर उससे खाना अच्छा बनाना नहीं आता था तो हमें इतनी जल्दी बुरा नहीं मानना चाहिए था। इकबाल मर्चेंट, अगर इस लड़की की तरफ से नरमी की ना तो सिर्फ बदनामी लोगे और कुछ नहीं होगा। ये जो अजीम है ना, इसने हमारे फैसल को दौलत दिखा के अपनी राइमा के लिए तो खरीद लिया है, अब हमें भी अपनी बेटी का गुलाम बनाना चाहता है। तुम्हें ही शौक था बड़े घर की बहू लाने का, वरना मेरी भतीजी में क्या बुराई थी? अरे बुराई तो शुरू ही तुम्हारे भाई की तरफ से हुई थी, शर्तों पे शर्तें, शर्तों पे शर्तें। मेरे बेटों की जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। अब उस राइमा ने मेरे दोनों बेटों को अपना यरगमाल बना के रखा हुआ है। दोनों बेटों को या इमरान को? अरे इमरान तो उससे भी बड़ा हिमायती निकला है, मेरे साथ बात नहीं कर रहा। सुबह से खाना लेके गई हूँ, खाना नहीं खा रहा। बात कितनी की है मैंने कहा शर्म करो। बस इस बात पे नाराज हो गया? क्या मैंने गलत कहा है? नहीं, ज्यादा बेतकल्लुफी बुराइयों को जन्म देती है। वैसे फैसल ने, उसकी बीवी ने खाना खा लिया? खा लिया होगा, पका के रख दिया था मैंने, नौकर समझा हुआ है मुझे। मेरी बात सुने, ये लड़की ना सिर्फ बदतमीज है बल्कि बेशर्म भी है। राइमा, खाना खा लो, तुम कब तक भूखी रहोगी? जब तक मुझे किचन में जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। ऐसे भी कब तक पाबंदी रहेगी? सच पूछो तो मैं भी बहुत डिसहार्ट हो चुका हूँ। जिस घर में हमारी इज्जत नहीं,
उस घर में रहने का क्या फायदा? बात इज्जत की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती। ठीक है, माँ बाप डांट लेते हैं, लेकिन यहाँ तो किरदार कशी की जा रही है। बेचारा इमरान मेरे सामने नजर नहीं मिला पा रहा। फैसल इमरान मेरा भाई है, मेरी वजह से गरीब बदनाम भी हुआ और अब भूखा ही सो क्या होगा। मैं उसे खाना दे आता हूँ। बल्कि तुम एक काम करो, तुम उसे खाना दे आओ। जब एक घर में रह के वो तुम्हारा सामना करने से कतरा रहा है तो ऐसे मुश्किलें और बढ़ेंगी। मेरे वैसे भी सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ, मैं बाद में दे आऊंगी। लेट जाओ। अम्मी, फैसल और सहरिश की मंगनी तो बचपन में ही हो गई थी, लेकिन फैसल ने कभी सहरिश की आरज़ू नहीं की, और फिर उन दोनों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फर्क था। या अल्लाह, सहरिश या महविश? नहीं नहीं, महविश ऐसी नहीं हो सकती। महविश अजीम को कभी धोखा नहीं दे सकती। तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे दिल में ऐसा ख्याल भी क्यों आया? महविश क्या सोचती होगी कि मैंने उस पर शक किया? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये रहमा की आदत है कि गलतफहमियों को जन्म देती है, दिलों में बुराइयां पैदा करती है, उसी का काम है। वरना महविश ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, ऐसा नहीं कर सकती। कौन कौन है? इमरान, तुम्हें मेरी कसम इमरान, इमरान, बेशरम! अब्बा, भाभी, बर्बाद करेगी ये सब क्या हो रहा है? मुझे अम्मा। अब्बा, क्या हुआ? चुप कर बेटा, उठना नहीं यहाँ से, बैठ। चल तो इधर। मेरे खामद के होते हुए कि नाक के नीचे गुनाह का खेल खेल रही है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना मुझे, खुदा के लिए मुझे मार क्यों रही है? अब्बा मेरे को समझाए ना। खबरदार, मुझे अब्बा जो कहा, निकल जाओ घर से बाहर। अब्बा मैंने इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना। तुम्हारी जैसी लड़की के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है, बताया ना तुम्हें। चली जाओ यहाँ से। अम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़े रहमा को। कैसे देखिए अम्मा मुझे कितना मार रही है, देखिए मेरा हाथ। और किया क्या है रहमा ने? अम्मा ने भाभी को मेरे कमरे में आके मारा है भाई। ये आधी रात को इमरान के बेड पे कर क्या रही थी? मैं इमरान को जगाने गई थी, उसे खाना खिलाने गई थी। बताओ वैसे कि तुमने मुझे कहा था। मैंने भेजा था रहमा को। इमरान भूखा सो रहा था ताकि उसे खाना खिला सके। किस बात का शोर है इकबाल? ये क्या हो रहा है सब? पूछे इस बेशर्म लड़की से क्या कर रही थी ये? क्या हालत बनाई हुई है तुमने? हुआ क्या? कुछ बताओ तो सही बेटा, हुआ क्या आखिर? सीरत आंटी, अम्मा ने मुझे मारा है। मुझे कभी किसी ने नहीं मारा, इन्होंने आज। बिल्किस, क्या हालत बना दी तुमने इस बच्ची की? ताया अब्बू, अम्मा ने फिर मेरी बीवी पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया। मैंने इसे इमरान के कमरे में भेजा ताकि उसे खाना खिला सके। वो पहले से ही शर्मिंदा और नजर नहीं मिला पा रहा, और इन्होंने मेरी मासूम बीवी को। ये वो मक्कार है। हाथ पकड़ इसको और निकाल दे घर से बाहर। इकबाल,
नहीं अब्बा, मैं नहीं जाऊंगी घर छोड़ के। तेरे तो फरिश्ते भी जाएंगे। निकलो यहाँ से, अभी और इसी वक्त निकलो यहाँ से तुम। खुदा के वास्ते माँ, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। होश करो बल्किस, होश करो तुम। क्या हो गया तुम्हें? शरीफ खानदानों की बहुओं को आधी रात को घर से नहीं निकाला जाता। हाँ, और शरीफ घराना की बहुएं इस तरह आधी रात को अपने ससुराल की इज्जत पर डाका भी नहीं डाला करती। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अरे छोड़ दे बल्किस, क्या कह रही तुम जैसी बदकिरदार लड़की का हमारे घर में कोई जगह नहीं है। ठीक है फिर, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें आप लोग। मैं मर जाऊंगा लेकिन आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखूंगा, समझ गए आप लोग? नहीं फैसल, मुझे नहीं जाना। राइमा, मैंने कहा चलो यहाँ से। फैसल, फैसल बेटा तो सुनो फैसल, बाप लोग ने जुल्म किया है भाभी पर। खामोश रहो। बदकिरदार। बस कर दो, बस कर दो बल्किस।